नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज। कायकल्प संगोष्ठी एवं 82 कायकल्प तथा वेधशाला उद्घाटन के लिए आए हुए मुख्य अतिथियों का एनसीसी कैडेट के द्वारा सलामी किया गया। और आधुनिक वेधशाला का निरीक्षण करते हुए शिक्षा आजमगढ़ के बीएससी और यहाँ पर उनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी मुआयना कराते हुए उद्घाटन से पहले चीजों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए बीएससी और उनके साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष मधुकर पाठक जी। और ये अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा चंद्रमा का हम फोटो ले रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके 3D मॉडल में दिखाया गया है, चंद्रमा की सतह को दिखाया गया है। बच्चों का एस्ट्रोनॉमी लैब में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका अरुणेश और मेरे साथी कृष्णकांत। हम दोनों मिलकर आपके साथ कुछ समय तक इस एस्ट्रोनॉमी लैब की रोमांचक जानकारी लेने की सहायता करेंगे। इससे पहले कुछ विशेष बातें। क्या आपको पता है मैं कहाँ हूँ? जो कि आपके सामने 3D मॉडल हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं, तो मैं बताता हूँ हमारा भूमिका किस प्रक्रिया से आपके कारण ही ये सब जो भी भूमिका हुई। बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए शुरुआत में आपने यही होगा भाई। आए हुए विशेषाधित मिर्जापुर ब्लॉक बलवंत यादव का कैडेटों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जय श्रीमान 30 यूपी गर्ल्स बटालियन आजमगढ़ एनसीसी आपसे निरीक्षण की अनुमति चाहती हूँ। जय श्रीमान। अपने मुख्य अतिथि का इंतजार करते हुए बच्चे अपने हाथों में फूल लिए हुए हैं। फूल पुष्प वर्षा के साथ अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं और कुछ ही क्षणों में भी यहाँ पे मुख्य अतिथि पहुँचने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे टीचर्स तैनात हैं और टीचर्स अपने बच्चों को ट्रेन किए हुए हैं कि मुख्य अतिथि आते हैं हमारे यहाँ तो कैसे स्वागत करना। और सभी बच्चों के हाथ में फूल की थाली है और सभी बच्चे उत्सुक हैं अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए। अगर हम देखें तो लगभग ये 300 से 400 मीटर तक की लाइन है और बच्चे बहुत ही उत्प्रेक्षा से इंतज़ार कर रहे हैं उत्सुकता के साथ कि हमारे मुख्य अतिथि आएँ और हम उनका स्वागत फूल से करें। ब्लॉक के वीडियो यहाँ पहुँच चुके हैं। और जिस पल का बेसब्री से लोगों को इंतजार था, मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं एमएलसी और यहाँ पे लोग उनका फूलमाला और बुके देकर स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए जाओ बेटा।
अपने मुख्य अतिथि का चंदन लगाकर स्वागत करती है यहाँ की बच्चियाँ। अरे वाह, आइए बोलो। अतिथि हमारे बीच में, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अतिथि हमारे बीच में, बहुत अच्छा। हो लेकिन शायद हम बात में तो थे, पर तो बात को नहीं कर पाए, इसलिए इतना शायद हम नहीं करवा पाए। तो हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य है, मैं पूरे ब्लॉक की तरफ से उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। एमएलसी साहब का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। उनके साथ चल रहे विशिष्ट अतिथि आदरणीय ब्लॉक प्रमुख यादव जी, और इस तरह ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन और खंड शिक्षाधिकारी ऑफिस का उद्घाटन महोदय एमएलसी पाठक जी के द्वारा हो रहा है। और अब इस तरह सभागार अरे वाह, यहाँ पे फोटो अब और इस तरह सभागार का उद्घाटन के लिए भी और वेलकम करके बच्चियां यहाँ की स्वागत करती हुई और यहाँ के एमएलसी आ रहे हैं और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बीएसए साहब के साथ सभागार का उद्घाटन करते हुए। और काफ़ी भव्य बना हुआ यह सभागार है। और सभागार का उद्घाटन करते हुए बीएसए और यहाँ के वीडियो बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय काम किया आप लोगों ने भाई। और इस तरह सभागार की बैठक सभा में मंचा से एमएलसी और बीएसए साथ में ब्लॉक प्रमुख थैंक यू सर। बहुत आयोजकों को धन्यवाद। और मेरा पहला अनुभव है कार्यालय में जाने का, इतना भव्य कार्यालय बना है, इसके लिए सबको साधुवाद, सबका अभिनंदन है। और इस पूरे कार्यक्रम
जिन लोगों की भूमिका रही है उनको सत सत नमन है। उनके चरणों में मैं माथा नवाकर प्रणाम करता हूँ। जिन प्रयास से कैसे की जा सकती है चीज़ें, ये उसका उदाहरण है। निश्चित तौर पर यह जो बीआरसी का कार्यालय है, आजमगढ़ के लगभग सभी बीआरसी केंद्र इससे सबक लेंगे और जन सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, शासन से जो आवश्यक सहायता है उसको मिला करके हम सब मिल करके लगभग सभी ब्लॉकों में यह प्रयत्न करें। ये नजीर बनेगा दूसरे ब्लॉकों में और स्वयं की प्रतिस्पर्धा करें कि हम एक दूसरे से बेहतर काम करेंगे। आज इससे बीआरसी कार्यालय में इसको औपचारिक उद्घाटन करते समय मुझे ये हर्ष होगा कि हम सब लोग इसको नजीर माने और आगे के जगहों पर भी हम इस काम को करें। एक बार फिर से सभी लोगों का अभिनंदन। अभिनंदन तो ब्लॉक प्रमुख का है। ब्लॉक प्रमुख जी अपने ब्लॉक में तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये जहाँ निवास करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। तो जहाँ से वीडियो साहब पहले आए हैं वहाँ की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन अच्छा है, लोग सहयोग करना चाहते हैं, हम प्रयत्न करके तो देखें। और ये उसी का उदाहरण है। किसी ने तो पहले कल्पना की होगी, किसी ने तो सोचा होगा, बात चलाई होगी और बात चलाते चलाते आज इतनी बढ़िया हो गई। इसलिए सबका अभिनंदन है, सबको प्रणाम है। बहुत बहुत पहले लोगों को, लोगों दूसरे लोगों को नसीहत मिलेगी। हम पकड़े, आप करे रहेंगे तो दूसरों को नसीहत मिलेगी। तो हम तो चाहते बाकी जगह। और भव्य वेधशाला का उद्घाटन करते हुए यहाँ के बीएससी साहब। केवल 3-4 लोग, बस 3-4 लोग आए हैं, बस ज़्यादा नहीं। लाइट आप लोग बाहर हो जाओ। दो लोग आप लोग बाहर। और ये एस्ट्रोनॉट अपने सेल्फी ढूंढना पड़ेगा। बच्चों के साथ है। लंबा लीजिए, लंबा लीजिए। यहाँ से नीचे से आए सर। इसका नीचे से वेधशाला का प्राथमिक और बेसिक में ऐसा काम हो सकता है। सरकारी विद्यालयों में कल्पना से परे था। योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना है कि आज देखिए क्या से क्या हो गया। मतलब हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्राइमरी विद्यालय में ऊपर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया काम किया। देखिए भैया पीछे कंपोनेंट ना टच हो। अधिक पदार्थ इकट्ठा हुआ और अत्यधिक दबाव शुरू हो गया। भाई हम तो इसलिए इनसे करा रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी दूसरी जगहों पर ये काम कराना है। स्वास्थ्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बीएसएफ के द्वारा किया गया, जहाँ पर मुख्य अतिथि जो सूर्य के चारों हमारे सौरमंडल इन सभी पेड़ों और सूर्य से मिलकर बना है। होके चालू कर, होके चालू थोड़े अभी सर पहली ऐसी लैब है जो सराउंडिंग से पूरा कम्युनिकेट करेगी आपको किस मॉडल पे कब पहुंचना है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं। इसका निर्माण 2 लोग के अलावा ये हमारे अनुज सर है। ये दोनों के अभी अनुसर से आगे चलेंगे, हमारी बारी करेंगे। अभी आपने कहा 3-4 लोग आएंगे, 3-4 लोग ये सौरमंडल का गठन लाखों साल पहले तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में क्या कैसे कम्युनिकेट हो रहा है टीवी पे कैसे, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे बच्चे को बहुत
ये देखिए अटक जी, ये बनवा के देना है जरा, मैं उनको दूंगा आपके डीसी वाली को, है ना? आप जब आप सामने से देखेंगे छोटा सा ये बड़ा दिखाई देगा। उसका सेल्फी आप भी कर सकते हैं। प्लीज एक सेल्फी ले लीजिए। हमारे 100 मंडल के केंद्र में 4.5 वर्ष पूरा पारा है और इसकी पूजा के बिना आपसे भी मेरा निवेदन है, आपके साथ पे खड़े हो जाए। माँ भैया पानी का हो रही है। देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या कुन्ती तुषारहार धवला या चूर्णवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजुतशङ्कर प्रभृतिः देवैश्वरानन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती बच्चों का जो रोल हो अटेंड करके और की वंदना के लिए मैं सीधे निवेदन करूंगा। आंचल गरिमा सीमा अदिति जिज्ञासा और प्रिया जल्द से जल्द यहाँ आ जाए और कार्यक्रम को शुभारंभ करें। बहुत ही मनोहारी शब्दों में सरस्वती वंदना इन बच्चियों ने प्रस्तुत किया। हर दिन गौरवशाली हो, सुख के
मोती इतना बरसे, कभी ना दामन खाली हो, कभी ना दामन खाली हो। वास्तव में आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, बारंबार आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं स्वागत गीत के लिए सीधी मोनिका, अश्विनी, रितिका, आरुषि, अनुष्का से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आके स्वागत गीत प्रस्तुत करें। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, जय हिंद जय भारत। सम्मानित सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री विजय बहादुर पाठक जी को माला पहना के मिर्जापुर के समस्त शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। अंग वस्त्रम से सम्मानित, एक जोरदार ताली मित्रों आपकी बजनी चाहिए। ये मिर्जापुर की धरती है और मिर्जापुर की धरती आन बान और शान की प्रतीक है। निश्चित रूप से आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जा रहा है। आए हुए अतिथियों का बारी बारी से अभिनंदन, वंदन बना के अंग वस्त्र दे के सम्मानित करें, अपनी भावनाओं का इजहार करें, क्योंकि अतिथि देवो भव यह भारतीय संस्कृति है। इंद्रमणि यादव जी से आदरणीय राम सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, आए हुए अतिथियों को माला पहना के आप स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। यमुना यादव जी से भी मेरा निवेदन है कि आप आए और सम्मानित परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को, ब्लॉक प्रमुख महोदय को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी आप माला पहना के अंग वस्त्र से सम्मानित करें। और हम लोगों के बीच में परम आदरणीय खंड विकास अधिकारी श्री राजन राय जी भी हैं, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन माला पहना के किया जा रहा है। राम अबोध जी से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ आए। राम दुलार यादव जी, मोहम्मद वाकिर जी, सर्वेश राय जी, आप अपनी भावना कुछ भेंट करके अपनी भावनाओं का इजहार करें। निश्चित रूप से किन शब्दों में किस तरीके से हम अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। मातृशक्ति की तरफ से शिक्षा बहन आ गई है, पुष्प गुच्छ देके आप मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। भाई यात्री संघ के अध्यक्ष और माडीगंज के सबसे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमान सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है। और भाई सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जी को भी आप सम्मानित करें। अंग वस्त्र और माला पहना के आप सम्मानित करें। आप सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
रहे वसूल गिनने में सुमन चुनना नहीं आया, हमें तो धैर्य से निज नीड भी बुनना नहीं आया। यही सच है कि बिगड़ी बात बन जाती अभी, लेकिन उन्हें कहना नहीं आया, हमें सुनना नहीं आया, हमें सुनना नहीं आया। मैं सीधे निवेदन करूंगा महोदय की टीम के द्वारा ऐसे सम्मानित अध्यापकों को सम्मानित किया जा रहा है। गौरव का क्षण है कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री विजय बहादुर पाठक जी, जो कि अलौकिक प्रतिभा के धनी है और लोगों के बीच जिस तरीके से लोकप्रिय है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इन्हें प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन फोटो भेजा जाए। कहा गया है मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। न तेग निकालो न तलवार निकालो, यदि सामने तोप हो तो अखबार निकालो, यदि सामने तोप हो तो अखबार निकालो। अपने लेखनी के द्वारा भाई सच को सच दिखाने का साहस रखने वाले मीडिया के बंधुओं का भी मैं एक बार पुनः अपने शब्दों में हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा भाई सम्मानित प्रधानाध्यापकों का अंग वस्त्र के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। भाई अंग वस्त्र में निश्चित रूप से एक गौरव का पल है जब मिर्जापुर के 100 विद्यालयों में से 5 सम्मानित प्रधानाध्यापकों का चयन किया गया है। निश्चित रूप से इन्होंने काबिल तारीफ काम किया है और ऐसा ही सम्मान हर प्रधानाध्यापक का होगा। लेकिन सच ये है कि आप लीक से हट के काम करें और जब लीक से हट के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्य किया जाएगा वह बेहतरीन होगा। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दन के साथ आए हैं, वे आर्यों के साथ, तो गर्दन लेके हाजिर रहिए, आर्य लेके हाजिर मत रहिए। निश्चित रूप से आज ये सम्मानित प्रधानाध्यापक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। मैं सीधे भाई विकासखंड मिर्जापुर के कायाकल्प के कार्यों का लोकार्पण एवं कायाकल्प के संबंध में ग्राम प्रधान और हेडमास्टर की संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे कायाकल्प के लिए हमारे विकासखंड में इनका योगदान रहा है। हमारे 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय दुर्वासा और प्राथमिक विद्यालय कोटिया का संपूर्ण कायाकल्प माननीय द्वारा किया गया है। इस कड़ी में इस विकासखंड के पूर्व प्रमुख श्री बलवंत यादव जी को भूला नहीं जा सकता। आज जो भी प्रयासी इस रूप में कायाकल्पित है उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। 5 सितंबर को जब मैं यहाँ आया, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था, कोई परिचय भी नहीं था और मैं जैसे ही प्रमुख जी के कार्यालय में पहुंचा और हमने निवेदन किया कि महोदय हमारा बीआरसी अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्होंने तुरंत हामी भरी और 1 हफ्ते के अंदर कार्य पूरा करवाया, शुरू करवाया और आज उन्हीं की वजह से यह बीआरसी इस रूप में है। हम सभी लोग उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और मंचा सिंह वीडियो साहब जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे विकासखंड में कायाकल्प का कार्य पूर्ण हुआ है। कुछ फर्नीचर इत्यादि छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके आज यह विकासखंड कायाकल्प के 19 पैरामीटर पूरा कर चुका है। यही वजह है कि आज अच्छे प्रधानाध्यापकों और अच्छे प्रधानों का हम लोग सम्मान कर सके हैं। उनके कुशल नेतृत्व को प्रणाम। मंचा सिंह हमारे बीएसए साहब जिनकी प्रेरणा स्वरूप इस विकासखंड में संतोष यहाँ जाओ, ये बहुत अच्छा बात है और इसमें काम करो। आज उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और मंचा सिंह प्रधान संघ के अध्यक्ष, मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि इनकी प्रेरणा से समस्त प्रधानगण लोग हर विद्यालय में कायाकल्प का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा मंचा सिंह श्री जयराम उपाध्याय जी, उनका भी विकासखंड की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मंचा सिंह हमारे एसआरजी का ARP
संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह जी, इसके अलावा यहाँ उपस्थित समस्त प्रधानगण, समस्त प्रधानाध्यापकगण और शिक्षक लोग और पत्रकार बंधु। ये जो बैठक है ये जन सहयोग से हुआ है और इस जन सहयोग के लिए हमारा पूरा विभाग आप सबका आभारी है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। अर्थात ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछना है तो ये पूछो तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। उस लाइनों को चरितार्थ किए आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय भाई ब्लॉक प्रमुख महोदय, सारे लोग मिलकर सारे लोग एक मंच पे आके दिखलाने का प्रयास किए। यदि जज्बा हो, यदि उत्साह हो तो कभी भी कोई कार्य रुक नहीं सकता है। सरलता, सज्जनता और विद्वता के प्रति ऐसे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने शब्दों के द्वारा हम लोगों को अनुग्रहित करें। एक जोरदार ताली बजाएं शिक्षा के मुखिया आदरणीय बेसिक साहब। आज इस कायाकल्प संगोष्ठी बैठक और बीआरसी की कायाकल्प संवेदशाला का जो उद्घाटन हो रहा है इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय बहादुर पाटिल सर, खंड विकास अधिकारी श्री राजेंद्र राय, ब्लॉक प्रमुख श्री बलवंत यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक, हमारे अन्य सभी को इस जो यहाँ पर कायाकल्प के तहत आज जो है उद्घाटन हो रहा है। कायाकल्प एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने जो है विद्यालयों में काया पलट कर दिया। एक समय हम वो भी याद करते हैं जब हम लोग विद्यालयों में अपने घर से बोरी लेके जाया करते थे। अध्यापकों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती थी, एक वो भी समय हमने देखा है। और आज जब हम 19 पैरामीटर पर इस चीज को देखते हैं कि कायाकल्प के तहत कितना कार्य हुआ है, तो हम पाते हैं कि विद्यालयों में बहुत ही सुधार हो चुका है। आज विद्यालयों में लगभग सारी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी अच्छे विद्यालयों में होती हैं। अच्छा मतलब बहुत अच्छे विद्यालयों की भी बात कर सकते हैं। उन सभी सुविधाओं को आज हमारे जो है ये विद्यालय बेसिक शिक्षा के प्राप्त कर चुके हैं। इसमें मैं उन सभी लोगों को जो है पूरे बेसिक शिक्षा परिवार आजमगढ़ की तरफ से जो है विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इसमें जो है सहयोग किया। जैसे यहाँ अगर जो है हमारे यहाँ की बात करें तो इसमें ग्राम प्रधान, बीडीओ साहब, और सबसे बड़ी बात है कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्होंने विद्यालयों में कायाकल्प के लिए अपनी निधि से बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। तो इसके लिए तो विशेष आभार है हमारे बेसिक शिक्षा परिवार आजमगढ़ का। धन्यवाद। नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजर झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है मित्रों। और आपने मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय ने जिस प्रकार से बेसाला का एक गहन निरीक्षण किया। भारत माता की, भारत माता की। आज इस संजयपुर की सरजमी पर बीआरसी कार्यकल्प और इस बेसाला के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे पिता तुल्य, हमारे गार्जियन माननीय विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, आज इस जिले के शिक्षा जगत के बहुत ही होनहार बुद्धिजीवी हमारे इस जिले के बीएससी साहब,
और हमारे इस मिर्जापुर ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी राजा राय जी और इस मिर्जापुर ब्लॉक के हमारे एसडीआई साहब संतोष तिवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण बैठे हुए हैं। हमारे बीच में प्रधान संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी भी आए हुए हैं और सदन से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे बड़े सम्मानित सुशील सिंह जी भी आए हुए हैं। हमारे बीच में सभी सम्मानित हमारे मिर्जापुर ब्लॉक की शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, अध्यापक बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का अपने संजय प्रोग्राम सभा में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे इस मिर्जापुर ब्लॉक को इतना सम्मान हमारे एमएलसी साहब द्वारा, आपके द्वारा जो मिल रहा है, इसमें हमारे मिर्जापुर का नाम तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ हमारा भी नाम हो रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना सहयोग करते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे इस मिर्जापुर ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हुए आज यहाँ तक पहुँचाने का कार्य आप लोगों ने किया है। हमारे बीच में जिले से चलकर जनपद के एसआरजी के भी लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में पत्रकार जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, सभी लोग आप हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जब आया तो यहाँ के भी अध्यापक ने कहा कि प्रमुख जी जब हर जगह आरओ दे रहे हैं तो हमारे किसी स्कूल में एक आरओ दे दीजिए। मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ, ये आपका आरओ 2-3 महीने में आपका तैयार हो जाएगा, आपको पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अपने एमएलसी साहब का तहे दिल से अपने इस मिर्जापुर ब्लॉक में बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद सदैव हम लोगों पर, अपने इस बेटे पर हमेशा बनाए रखेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महोदय। निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के एक निवेदन से आपने जो पुनीत कार्य किया है, सदा सदा के लिए यहाँ के शिक्षक आपको याद करेंगे। कहा भी गया अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मेरे आशीष से आपका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं मुकद्दर अपना रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आप सा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आप सा घनश्याम मिल जाए। माननीय एमएलसी साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना है। बड़े अदब और बड़े सम्मान के साथ मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन से हम लोगों को संबोधित करें। एक जोरदार ताली मित्रों। कैसे समझाना का बहुत आज के इस कायाकल्प संगोष्ठी में इस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी जिनका विजन था और उस विजन के कारण हम साकार रूप दे पाए आदरणीय राजीव पाठक जी, यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी संतोष तिवारी जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में ही कहा कि हमें बीएसए साहब ने भेजा यहाँ और निश्चित तौर पर वो यहाँ आकर के संतुष्ट हैं। यानी उन्होंने पुष्टि करी कि राजीव जी का जो विजन है उस विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आजमगढ़ में नई भारत दिख सकती। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके आदरणीय सुशील सिंह जी, आज जब मैं चल रहा था तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए यदि प्रण होता है
संकल्प होता है तो संकल्प साकार कैसे होता है। 5-7 विद्यालयों के वो प्रबंधक हैं और ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो इनके पास इनके विद्यालयों में ना हो, लेकिन शासकीय विद्यालयों में भी अच्छा काम होता है। मैंने इनसे कहा यह शहर स्वीकार हुए। आप सबकी तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य जिनके पिताजी मेरे मित्र हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव जी, जिनके लिए अभी मैंने इनके वीडियो से कहा ये मेहनत परिश्रम करते हैं, इनकी राजनीतिक रसूख की जरूरत है, बाकी आप जो चाहेंगे वो करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से अगर राजन राय जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं वो कर पाए तो दोनों का स्वागत है। अभिनंदन है उन सभी ग्राम प्रधानों का जिन्होंने शासन की जो 19 योजनाएं हैं, जो 19 पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर्स पर कायाकल्प योजना के साथ काम किया। एक विद्यालय में तो बीएसए महोदय को भी आने का अवसर मिला, बीएसए को भी अवसर मिला, लेकिन हम सब ने मिलकर के अपनी अपनी ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए हम सब ने काम किया। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। मैं अभिनंदन करूंगा समाज के उन लोगों का भी जिन्होंने जब तय किया, संतोष तिवारी जी ने और यहाँ के अध्यापकों के सहयोग से उन्होंने एक नया कीर्तिमान तय किया। मैं उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं पर रहने वाला आप ही के जिले का। आज के 10 साल पहले की कल्पना करिए, जब हम संजयपुर का नाम सुनते थे तो देश भर में क्या परिकल्पना होती थी, लेकिन हम सब ने मिलकर के अपने बारे में जब परसेप्शन बदला तो आज इसी संजयपुर में प्राथमिक बेसिक विद्यालयों में जो बनाया गया है वेधशाला, उसको देखने के बाद मैंने कहा मेरी खुद भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और ये बनाया गया इसी संजयपुर में। मैं अभिनंदन करूंगा संजयपुर के निवासियों का। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी काम किया वो बाहर के रहने वाले, हम यहीं के निवासी हैं और अगर हमने सहयोग नहीं किया होता तो यह लोग चाहे जितनी कल्पना करते, परिकल्पना करते, वो साकार नहीं होती। तो आप सब ने सहयोग किया है और मैं आग्रह करता हूं जो लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, जो लोग भी मेरे परिचित हैं, जब मेरे परिचित करता हूं तो मैं आपको अपने साथ जोड़ता हूं। उनसे आग्रह करता कि आए और मेरे संजयपुर में उस वेधशाला को भी देखें कि कैसे एक सोच विकसित करके परिवर्तन किया जाए। इसलिए मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करूंगा और अभिनंदन यहाँ के सभी आयोजकों को करूंगा कि मुझे भी बुलाया। अगर नहीं बुलाते तो मेरी तो कल्पना नहीं थी कि प्राथमिक और बेसिक विद्यालयों में इतना बढ़िया काम होता। मैं विधान परिषद की शिक्षा की व्यवसायीकरण समिति का सदस्य हूं। अभी पीछे में कानपुर से लेके आगरा तक मैं अलग अलग जनपदों में गया था। अभी 6 तारीख से मैं सहारनपुर की तरफ फिर जाने वाला हूं, लेकिन आज जो मैं आया मैं उस कल्पना को मैं वहां भी चर्चा कर, मुझे कल्पना नहीं थी। अभी राजन राय मेरे यहाँ ताबरपुर ब्लॉक में वो खंड विकास अधिकारी थी, तो मेरे गांव में भी मैं उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, विधायक नहीं बना था और मेरे मुख्यमंत्री ने, आपके मुख्यमंत्री ने एक कल्पना साकार की। मैं पार्टी का प्रवक्ता था। प्रवक्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की जो बदहाली थी, उस बदहाली का हम लोग सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जब हम सत्ता में आए
तो हमारे लिए उस बदहाली को ठीक करना एक चुनौती थी, क्योंकि पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था। मुख्यमंत्री की बैठक में हम सब लोगों ने उस विषय उठाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर पहल करनी है तो पहले हम अपने से शुरू करें। नई नई सरकार बनी थी, आग्रह किया गया, मुझे ध्यान होगा, राजीव जी को भी याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ, सीडीओ, जिलाधिकारी, सब एक एक ग्राम, एक एक बेसिक विद्यालयों को गोद लें और उनकी कायाकल्प करने का काम करते हैं। यानी गोद लेने का काम समाज को छोड़ने का उद्देश्य था। मैं भी पार्टी का पदाधिकारी था, मैंने निर्णय किया कि मैं अपने गांव का विद्यालय पर काम कराऊंगा और उस समय मैंने 3.5 लाख रुपए अपने पास लगा करके अपने विद्यालय का काम किया। जब वो काम हो गए तो बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बननी थी। फिर मैंने सीडीओ को कहा, मैंने कहा किसी योजना से बनवाइए, तो बाउंड्री बनी। तो मेरी कल्पना वही थी। जब मैं विधान परिषद का सदस्य हूं तो मैंने निर्णय किया कि जितनी बार मेरी निधि आएगी उतनी बार मैं 5 से 10 प्राथमिक विद्यालयों को अपनी कायाकल्प योजना में लूंगा और लगभग मेरे द्वारा 35 प्राथमिक बेसिक विद्यालयों में अब चूंकि मेरे पास निधि हो गई, उस निधि से भी मैं काम करता हूं। बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन मैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों मिलकर करते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि जिन योजनाओं में ये जो विधायक को निधि मिलती, विधायक के बारे में कल्पना निधि के बारे में दूसरी है, लेकिन मेरा मानना है कि यह निधि इसलिए मिलती है कि जो काम किसी योजना में ना हो पाए उस काम को इस योजना में, या ऐसी योजनाएं जो पूरा नहीं हो पा रही है उसमें आप मान लो कोई काम 4 लाख का है, 2 लाख उपलब्ध हो गया, 2 बचा है, तो 2 आपने विधायक निधि दे दिया तो काम पूरा हो गया। तो मैं इसका प्रयत्न करता हूँ और निश्चित तौर पर मुझे सुख मिलता है जब मैं प्राथमिक विद्यालय में इस काम को करता हूँ। लेकिन समाज तैयार खड़ा है और समाज तैयार खड़ा है, जरूरत है आग्रह करने की। अगर संतोष तिवारी बलवंत यादव अगर नहीं गए होते तो ये कल्पना तो साकार नहीं होती, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं ग्राम प्रधान हूं, मेरे यहाँ के भी लोग विदेश में, देश में हैं, अच्छे स्थानों पर है और हर आदमी अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए करना चाहता है। और उसका एक संकोच होता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस भाव को हम ठीक करें तो ऐसा कोई काम कठिन नहीं है। आप सबने संजयपुर में यह करके दिखाया है, इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्रधान संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, 5000 वाले मानदेय वाले प्रधान क्यों, सुनील कुमार मीरपुर के ना, मीरपुर के ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान सामाजिक पद है, मानदेय के सीमा में इसको उस परिधि में नहीं बांधा जाता। इसलिए जब हम परिचय देते हैं कि मैं इतने का विधायक है, तो विधायक की तनख्वाह तो 25,000 है। तो अगर हम तनख्वाह बताएं, वीडियो अपनी तनख्वाह, अपना मानदेय बताएं, ग्राम प्रधान अपना मानदेय बताएं, ये उचित नहीं है। और जिस फोरम पर जिस बात की चर्चा करनी है वह बात वही मुनासिब होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रधान और प्रधानाध्यापक गण बैठक है, तो मैं प्रधानों को फिर से अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अपना ये जज्बा कायम रखें और मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि आप अगर योजना बनाते हैं और आपको लगता है कि आपकी योजना में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कम पड़ रहा है तो आप बताइएगा, मेरे पास भी निधि आती है, मैं बिना संकोच उसको करने का काम करूँगा। बेसिक के जो अध्यापकगण हैं
उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैंने इसी सदन में उनके पारस्परिक स्थानांतरण, उनका जो नीतिगत विषय है उस विषय को भी उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत भी आग्रह किया है। हम सब इस प्रयास में हैं कि जो आपकी वो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी हम सब समाधान करें। अभी मैंने सोमवार को लगा रखा है, मैं पीछे अखबार पढ़ रहा था, कुछ प्राथमिक विद्यालयों पर विभाग ने बिजली विभाग को पैसा दिया है लेकिन अभी लाइन नहीं खींची। तो लाइन नहीं खींची है वो भी मेरे संज्ञान में है और वह मुद्दा भी मेरे एजेंडे में है। सोमवार और मंगल को जब विधान परिषद चलेगी तो मैं प्रयत्न करूंगा उस मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं इन कामों को करूं। आप सबको भी लगता है मैं 70 दल का विधायक हूं, लेकिन जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं मैं उन मुद्दों को सदन में भी उठाता हूँ। आप सबको भी यदि कोई बात लगती है आप मुझे देंगे, मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को, जिसने आजमगढ़ का परसेप्शन बदला और आज परसेप्शन बदलने का परिणाम है कि हम संजयपुर में बैठ करके भी इस आधुनिक वेधशाला और इस बीआरसी दफ्तर के उद्घाटन में मौजूद हैं। आप सब लोगों को करबद्ध प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए, आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। निश्चित रूप से कहा भी गया है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठता न सोचते सभा मध्य हंस मध्य भगवत। आदरणीय मंत्री साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि विश्वास, धन, ज्ञान और विश्वास तीन ही चीज है। तीनों तो पिता होने लगे तो धन ने कहा मित्र मुझे कहाँ पाओगे जानते हो? अमीरों के पास। ज्ञान ने कहा जानते हो कहाँ पाओगे मुझे? मैं विद्यालय में मिलूंगा। विश्वास होने लगा, क्यों तुम रो रहे हो? कहा कि इसलिए रो रहा हूं कि यदि एक बार मैं चला गया तो दोबारा फिर वापस नहीं आऊंगा। मित्रों यही संजयपुर है और विश्वास में विष भी है, आस भी है और विष को दबाने का कार्य हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने कर दिया है और सिर्फ विष को छोड़ के एक आशा का संचार किए हैं। और निश्चित रूप से आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि उस आशा को हमेशा ज्वलंत रखिएगा, उद्गारित रखिएगा, कभी भी उसको मरने मत दीजिएगा। मैं आभार व्यक्त करने के लिए सीधे मधुकर पाठक जी से निवेदन करूंगा कि समय की नजाकत को देखते हुए 2 शब्दों में आभार व्यक्त करके अपनी बातों को समाप्त करें। और यहाँ पे बैठे हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है जल जलपान लेकर ही आप घर की तरफ जाएंगे। अब हम इस कायाकल्प संगोष्ठी बीआरसी कायाकल्प और वेधशाला के उद्घाटन खंड विकास अधिकारी महोदय प्रमुख जी का और अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का और आए हुए प्रमुख अतिथियों का तथा अपने इसमें सहयोगी सभी साथियों का, शिक्षक और शिक्षिकाओं का आभार प्रकट करते हैं। और हमको जो यहाँ खड़ा होकर के आभार प्रकट करने में कुछ मांगना भी था वो अब मिल चुका है। प्रमुख जी ने पहले ही दे दिया। आरओ लेना था, पीछे आर इंटरलॉकिंग थी, लेकिन एक हमारे मित्र कहते हैं कि ब्राह्मण का पेट और बस प्राइवेट कभी भर्ती नहीं है। तो वेधशाला के सामने हमारी प्रयोगशाला खाली है। अब अपने मुख्य अतिथि से चाहते हैं कि उस प्रयोगशाला के लिए आईटीसी लैब के तहत अगर कुछ हो सकता है तो अगले चरण में जब 10 विद्यालय की सूची आप देंगे तो हमको मिल जाए तो हम लोग उसका भी निर्माण करा देंगे। क्योंकि आपने अभी बुकाने में हमारे ही गांव में कोठिया हमारा गांव है और आपने बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम आपके ही द्वारा हुआ है और दुर्वासा में इसके पहले हो चुका हमारे ब्लॉक में। तो संजयपुर में भी कुछ हो जाए तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और इसी के साथ हम सबका आए हुए अपने अतिथियों का धन्यवाद
ज्ञापन करते हैं और मुख्य अतिथि के चरणों में आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। धन्यवाद।